घने और सरसब्ज जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी पत्ते चीरकर जमीन तक पहुंचती थी, एक ऐसा जंगल आबाद था जो सिर्फ दरख्तों और जानवरों का नहीं, बल्कि रिश्तों, कुर्बानियों और सबकों का घर था। इसी जंगल का बादशाह एक अजीम और ताकतवर शेर था, जिसका नाम शेरजाद था। शेरजाद सिर्फ अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपने अदल, सब्र और रहमदिली की वजह से पूरे जंगल में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उसकी गरज में खौफ नहीं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, और उसके फैसलों में सख्ती के साथ मोहब्बत भी शामिल होती थी। शेरजाद का एक बेटा था, अरियान, सुनहरी बालों वाला, मासूम आंखों वाला, एक ऐसा शेर का बच्चा जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये मुस्तकबिल का बादशाह है। अरियान अक्सर अपने बाप को देखकर दिल ही दिल में सोचता कि एक दिन वो भी बिल्कुल अपने बाबा जैसा बनेगा, बहादुर, मजबूत और सबका मुहाफिज। मगर मसला ये था कि अरियान के ख्वाब तो बड़े थे, लेकिन उन ख्वाबों तक पहुंचने की मेहनत उसे मुश्किल लगती। ज्यादातर दिन आर्यान बंदरों के साथ खेल कूद में गुजार देता। कभी दरख्तों के नीचे कहकहे लगते, कभी कोई बंदर उसकी दुम खींच लेता और आर्यान हंसते हंसते घास पर लोटपोट हो जाता। खेल उसके लिए जिंदगी बन चुका था और सीखना एक बोझ। इन्हीं लम्हात में जरा फासले पर एक इंसान का बच्चा खामोशी से ये सब देखा करता था। ये टार्जन था, वो लड़का जो बरसों पहले जंगल में गुम हो गया था और जिसे शेरजाद ने अपने दिल की शफकत से पाल लिया था। टार्जन 12-13 साल का हो चुका था, मगर उसकी जिंदगी खेल नहीं बल्कि सीखने में गुजरी थी। वो दरख्तों पर चढ़ना जानता था, जानवरों की जबान समझता था, खतरे को पहचानता था और बाबा शेर के हर हुक्म को दिल से मानता था। वो आर्यान को देखता तो उसकी आंखों में हसद नहीं बल्कि अफसोस होता, जैसे वो जानता हो कि ये शेर का बच्चा अपनी असल ताकत को जाया कर रहा है। एक दिन खेल के दौरान बंदरों ने टार्जन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आर्यान भी हंसते हुए कह बैठा कि इंसान होकर जानवरों की तरह रहना कितना अजीब है। कह कहे गूंजे, मगर टार्जन खामोश रहा। उसने कोई जवाब न दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि खामोशी अक्सर सबसे मजबूत जवाब होती है। इसी खामोशी के बीच लोमड़ी ने अपने जहरीले अल्फाज आर्यान के कानों में उंडेल दिए। उसने आर्यान को याद दिलाया कि वो पैदाइशी शेर है, बादशाह का बेटा है, उसे किसी से कुछ सीखने की क्या जरूरत। ये बातें आर्यान के दिल में गुरूर बनकर बैठ गईं और वो खुद को सबसे बेहतर समझने लगा। दूसरी तरफ बाबा शेर ये सब देख रहे थे। उन्होंने टार्जन को बुलाया और दरिया का रास्ता साफ करने और कमजोर जानवरों की निगरानी का हुक्म दिया। टार्जन ने फौरन सर झुकाकर हुक्म माना और काम में लग गया। उसके हाथों में मेहनत थी और दिल में खुलूस। जबकि अरियान दूर बैठा सिर्फ तमाशा देखता रहा। उसे लगता था कि काम करना उसका मकाम नहीं। जंगल में उस दिन फजा कुछ बोझल सी थी। दरख्त खामोश थे, परिंदे कम बोल रहे थे, जैसे कुदरत खुद किसी आने वाले राज को महसूस कर रही हो। टार्जन बच्चा हस्बे मामूल दरख्तों पर फुर्ती से हरकत कर रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक तेज रोशनी चमकी। ये शिकारियों का कैमरा था। एक लम्हे के लिए टार्जन ठटक गया। क्लिक, उसकी तस्वीर कैद हो चुकी थी और उसे अंदाजा भी न था कि ये तस्वीर उसकी जिंदगी बदल देगी। हवा में खतरा था। शिकारी जंगल में दाखिल हो चुके थे। जाल बिछाया गया और एक लम्हे में जंगल का बादशाह शेरजाद कैद हो गया। ये वो लम्हा था जब आर्यान के दिल में पहली बार खौफ उतरा और उसे एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ नाम में नहीं, तैयारी में होती है। आर्यन ने पहली बार अपने खौफ का सामना किया। उसने गहरी सांस ली और बाबा की सिखाई हुई बातें याद की। वो गरजा, जमीन पर पंजा मारा और शिकारियों पर टूट पड़ा। ये लड़ाई ताकत से ज्यादा हिम्मत की थी। टार्जन और अरियन ने मिलकर शिकारियों को भगा दिया। शेरजाद आजाद हो चुका इसी था। हलचल के दौरान शिकारियों ने टार्जन की तस्वीर खींच ली, जब वो शेरजाद को शिकारी से छुड़ा रहा था। एक फ्लैश चमका और वो तस्वीर शहर पहुंच गई। अखबारों और स्क्रीनों पर खबर फैल गई कि जंगल में खोया हुआ एक इंसानी बच्चा मिल गया है। इसी तस्वीर को देखकर एक माँ की सांस रुक गई और एक बाप की आंखें भर आईं। बरसों की तलाश के बाद वो अपने बेटे को पहचान चुके थे। वो जंगल आए, उम्मीद और खौफ के साथ।
जब टार्जन उनके सामने आया तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर टार्जन ने उनकी तरफ बढ़ने के बजाय पीछे मुड़कर बाबा शेर को देखा। उसने मजबूत मगर कांपती आवाज में कहा कि उसका घर यही है और उसका बाप यही है। जंगल जैसे सांस लेना भूल गया। बाबा शेर आगे बढ़े, आंखों में दर्द था मगर आवाज में हौसला। उन्होंने टार्जन को कहा कि बेटा, अब तुम्हें जाना होगा, यही तुम्हारी दुनिया है। ये एक बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। टार्जन बाबा शेर से लिपट गया। पूरा जंगल रो रहा था, बंदर, जानवर, हत्ता के आर्यान भी खामोश आंसू बहा रहा था। जाते हुए टार्जन ने वादा किया कि वो छुट्टियों में वापस आएगा। ये जंगल और ये रिश्ते वो कभी नहीं भूलेगा। जब वो नजरों से ओझल हुआ तो आर्यान देर तक उसे देखता रहा। उस दिन आर्यान ने सीखा कि बादशाह बनने के लिए सिर्फ शेर का बेटा होना काफी नहीं, सीखना पड़ता है, झुकना पड़ता है और कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी से बनते हैं, और जो सबक वक्त पर सीख ले वही असल में बहादुर कहलाता है। कुछ रिश्ते उलविदा के बाद भी हमेशा के लिए साथ रहते हैं। अगर आपको ऐसी सबक आमोज और जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।